अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कॉल सेंटर के अंदर आपने किस तरीके से आंसर्स देने हैं। तो आंसर्स देने के लिए आपने डिफरेंट चीज़ों का ध्यान रखना है कॉल सेंटर के अंदर। सबसे पहली चीज़ है डू नॉट टॉक अबाउट पर्सनल डिस्कशन। अगर कोई आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में नहीं बताएं बल्कि अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम दिस होटल और वी आर टॉकिंग फ्रॉम दिस कंपनी। तो अपनी कंपनी के बारे में बताना है, आपको अपने बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि डू नॉट टॉक अबाउट योर पर्सनल डिस्कशन। अपने पर्सनल डिस्कशन के बारे में बात नहीं करें, अपने बारे में बात नहीं करें, बल्कि अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी कंपनी है, उसके बारे में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम कॉल पे होते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपको जो है वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बतानी है, बल्कि अपने बारे में नहीं बतानी। तो ये तो पहली चीज़ थी। सेकंड चीज़ ये है कि डू टेल योर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वर्क। अगर वो कोई आपसे आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वजाहत करनी है अपनी प्रोडक्ट की, आपको तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप होटल में जॉब करते हैं या करती हैं तो आपको होटल के तमाम रूम्स, तमाम प्राइजेज़ और तमाम पैकेजेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं तो हॉस्पिटल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हर एक जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो तमाम नॉलेज आपके पास क्लियर और कट होनी चाहिए नॉलेज। तो अगर कभी वो आपसे सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर आइटम, अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सर्विसेज। तो इसके बारे में सवाल हो सकता है। तो आपको आपकी सर्विसेज डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। हो सके तो आप अपनी कंपनी की या अपने हॉस्पिटल की या अपनी जिस इदारे में आप काम करते हैं उसकी तमाम नॉलेज को लिखें अपने पास और उसको याद कर लें। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप उसको याद कर लें। जब आप उसको याद कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको उसकी तमाम नॉलेज का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको उसकी तमाम नॉलेज का पता चल जाएगा। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो होता है इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको अपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ानी है और आपको अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ानी है। तो दोनों एबिलिटीज़ पर आपको अबूर होना चाहिए, दोनों एबिलिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, दोनों एबिलिटीज़ पे आप काम अच्छा करना चाहिए आपने। और आपकी लिसनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो लिसनिंग होती है। लिसनिंग पावर तो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आपको समझना चाहिए, हर एक सेंटेंस को आपको क्लियर थ्रू समझना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो आपके आंसर गिवन टिप्स थी। जब हम कॉल करते हैं तो आंसर गिवन टिप्स, ये मेन 3 टिप्स आज मैंने आपको बताई। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं हूँ आपका टीचर शहजाद वाइस और कॉल सेंटर ट्रेनिंग है ये उर्दू और हिंदी में है पहली बार। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।